जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, जय राधा पुण्य उदय होते हैं। जब हमारे सत्कर्मों का उदय होता है तब कहीं जाकर के हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। सदा शिव्या भागवती कथा, हमें निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन करने से बुद्धि का परिमार्जन होता रहता है। हमारी बुद्धि सद्मार्ग की ओर चले, इसके लिए आवश्यक है कि निरंतर मन में परमात्मा का चिंतन बने रहना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, उसी प्रकार से मन में बुराइयां प्रविष्ट न हो, इसके लिए भगवत चिंतन परम आवश्यक है। अगर हम भगवत चिंतन करते रहेंगे तो बुद्धि हमारी सद्मार्ग की ओर बनी रहेगी। मन एवं मनुष्याणाम करणम बंध मोक्ष, मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है। इस संसार में भटका के रखने वाला कौन है? बोले मन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं वायु के वेग को तो रोक सकता हूँ, लेकिन मन की चलायमान गति को नहीं रोक सकता। क्योंकि मन का जो वेग है ना, मन की जो गति है वह बड़ी तीव्र है, बड़ी तेज है। आप मन में संकल्प कर भी नहीं पाएंगे और वह संकल्प पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अभी अगर ये मन में सोचें कि यही कथा हम हरिद्वार में बैठे सुन रहे हैं, तो आपको वह दृश्य दिखाई पड़ने लगेगा कि आप हरिद्वार में बैठे कथा सुन रहे हैं, जबकि उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, कितनी व्यवस्था होगी, कैसे कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मन जो संकल्प कर लेता है वह इतना तीव्र द्रुत गति से चलता है कि वह दृश्य आपको क्षण भर में दिखाई देने लगता है। इसीलिए तो कहा, मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मन की चलायमान गति को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है और मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण भी है।
बंधन का काल कब बनता है? जब हम मन के अधीन काम करते हैं। जब हम मन के अधीन काम करते हैं तो बंधन का काल बनता है, और जब मन हमारे अधीन काम करता है तो वह मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए हमें मन के अधीन नहीं रहना है, मन को अपने अधीन करके रखना है। और भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा ये मन ही खड़ी करता है। सबसे बड़ी बाधा कौन करता है? ये मन। क्योंकि मन बड़ा चलायमान है। जब आप भजन करने बैठोगे ना तो ये इंद्रियां झगड़ा मचाएंगी। आँख कहेगी सुंदर सुंदर वस्तु देखने को मिले, क्योंकि जो आँख है ना वह सुंदर वस्तु देखना चाहती है। जहाँ पर सुंदर वस्तु दिखी नहीं, नजरें वहीं पर टिक जाती है। आँख सुंदर वस्तु देखना चाहती है, कान सुंदर सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा सुंदर सुंदर भोजन को ग्रहण करना चाहती है, त्वचा सुंदर स्पर्श चाहती है। तो जब आप भजन करने के लिए बैठेंगे तो फिर ये इंद्रियां झगड़ा मचाती हैं। इसीलिए तो माताएं बहनें एक बड़ा सुंदर सा भजन गाती हैं, उसका भाव जरा देखिए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना ही इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। इसीलिए दो शिष्य गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु जी मुझे मन को बस में करना सिखाओ। गुरु जी बोले सिखाएंगे, लेकिन कुछ दिन गुरु सेवा करनी पड़ेगी। गुरु सेवा करने से ही मेवा प्राप्त होती है। हाँ, कहा कि आश्रम में रहो और आश्रम की सेवा करो, तब हम तुम्हें मन को बस में करना सिखाएंगे। और गुरु जी के आश्रम में बकरियां पली हुई थी। गुरु जी से पूछा मेरे लिए क्या सेवा है? बोले सेवा ये है
कि बकरियों को लेकर के जाओ और दिन भर चराओ, शाम को लेकर के आओ, बस यही सेवा है। अब उनको बकरियों के चराने की सेवा मिल गई। प्रातः काल जाते हैं, सायंकाल के समय लौटते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी हाँ, सेवा करते करते कई दिन हो गए, लेकिन आपने अभी मन को वश में करना नहीं सिखाया। कहा ठीक है, चलो मैं कल सिखाता हूँ, कल की सेवा और इसके बाद में मन को वश में करना सिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। एक शिष्य को एक बकरी दे दी, दूसरे शिष्य को दूसरी बकरी दे दी और कहा कि देखो इन बकरियों को इतना चराइए कि जब भी मैं खाने के लिए दूं तो ये खाएं नहीं। दो शिष्य हैं, दोनों को एक एक बकरी दे दी। बोले इतना चराओ कि जब शाम को ये चर कर के आए, मैं इनको कुछ खिलाऊं तो ये खाएं नहीं, मतलब पेट भर के खिलाना। एक शिष्य बहुत चतुर था, वह गुरुजी की बातों का गूढ़ रहस्य जान चुका था। उसने क्या किया, जब वह बकरियों को चराने के लिए ले गया तो एक मोटा डंडा हाथ में ले लिया। दूसरा जो गुरुजी के रहस्य को नहीं समझ पाया, वह बोला आज तो हम इनको इतना चराएंगे पेट भर के खाएंगे, फिर ये खाएंगे नहीं। दोनों शिष्यों ने चराया, लेकिन एक शिष्य में अंतर रहा। जिसने मोटा डंडा हाथ में लिया हुआ था, उसने क्या किया कि पूरे दिन चराया तो, लेकिन एक भी दिन का खाने नहीं दिया। जैसे ही वही कुछ खाने के लिए हो, वैसे ही वो डंडा मार दे। जैसे ही वह खाने के लिए हो, वह डंडा मार दे। और दूसरे वाले ने तरह तरह के पत्ते खिलाए, खूब पेट फूल गया। सोचा कि अब तो ये अपर गई होगी, अब ये नहीं खाएगी। शाम को दोनों शिष्य गुरुजी के पास में गए, कहा गुरुजी तो लो बकरियां अपर गई हैं, अब ये नहीं खाएंगी। गुरुजी ने क्या किया, एक झोंगा तोड़ा और बकरी के सामने डाला। तो जिसने दिन भर खाया था, वह फिर बकरी उस पत्तों को खाने लगी। गुरुजी ने कहा कि तुम अपने मन को बस में नहीं कर सकते, तुम मन को बस में नहीं कर सकते। अब जरा दूसरे की भी परीक्षा करूं। दूसरी बकरी के सामने जैसे ही नीम का झोंगा तोड़ के डाला, दूसरी बकरी ने सोचा कि अगर मैंने खाना प्रारंभ कर दिया तो यह मुझे फिर मारेगा, क्योंकि पूरे दिन तो इसने मारा ही है। एक भी दिन का खाने नहीं दिया, जब भी मैं खाने को चली मुझे मारा, मेरा मुंह सूज गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैंने कोशिश की तो ये फिर मुझे मारेगा, इसलिए ना खाओ तो ज्यादा ठीक है। तो उसने नहीं खाया। गुरुजी ने कहा कि तुम अपने मन को बस में कर सकते हो, क्योंकि मन की यही स्थिति है, कितना भी इसे दीजिए फिर भी भूख लगी ही रहती है। पद की भूख है, मान सम्मान की भूख है, धन की भूख है, ये भूखें हैं ना संसार की। इन्हीं भूखों में व्यक्ति उलझा हुआ है। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब से पूछो सुख है क्या? अरे हमें कहाँ सुख है, सुख तो भैया सेठ लोगों को है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा से पूछा कि भाई आप सुखी हो क्या? बोले हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो इंद्र है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कहते हैं कि सुख तो विष्णु भगवान को है, सुख तो ब्रह्मा जी को है, ये लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी, हम तो भोग योनियों में पड़े हुए हैं। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें,
हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। जिसके मन में संतोष नहीं है, जिसके मन में भगवत चिंतन नहीं है, वह सभी जीव दुख को पा रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। और एक बात बता दूं, सुख का सीधा सा संबंध मन से है। सुख का संबंध किसी भौतिक साधनों से नहीं है। भौतिक साधन आपको आराम तो दे सकते हैं, भौतिक साधन आपके शरीर को आराम तो दे सकते हैं, लेकिन क्या भौतिक साधनों से सुख मिलेगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। भाई आपको कहीं जाना है, आप बढ़िया लग्जरी गाड़ी में बैठ करके चले गए, एक तो समय से पहुंच गए, शीघ्र पहुंच गए और शरीर को आराम भी मिल गया। किसी अन्य साधन से जाएंगे तो थोड़ा तकलीफ होगी, पैदल जाएंगे तो और तकलीफ होगी, समय भी लगेगा, कष्ट भी होगा शरीर को। तो संसार में जितने भी साधन हैं वह शरीर को आराम देने के लिए है, लेकिन वास्तविक सुख की बात है ना, तो सुख का संबंध सीधा मन से है। जिसका अंतर मन संतुष्ट है वही सुखी है, अन्यथा जीवन में कोई सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए कहते हैं मन को संतुष्ट रखने की आवश्यकता है, मन को बस में रखने की आवश्यकता है। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, समझ लो वही जितेंद्रिय हो गया। एक कहावत कहते हैं, बोले कभी घी घना और कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमेशा संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। और संतुष्टि अगर नहीं करोगे तो कर भी क्या लोगे बताओ। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमारा मन संतुष्ट नहीं है, तो करोगे क्या? क्या करोगे? प्रकृति को चैलेंज करोगे या भगवान को चैलेंज करोगे? किसे चैलेंज करोगे? आप किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस विधि। इसलिए जो है उसमें बेहतर करने की कोशिश तो कर सकते हैं, जो आपके पास है उससे और अच्छा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन संतुष्टि के साथ, असंतुष्टि के साथ नहीं। और जो असंतुष्टि रहेगी तो जो आपके पास में है उसका भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे, उसका भी आप सुख उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उसमें आनंद रखिए, और जो नहीं है उसके लिए प्रयत्नशील रहिए, वो भी संतुष्टि के साथ। यही जीवन है। इसलिए मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण बनता है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण बनता है। बंधन का कारण कब है? बोले जब हम मन के अधीन काम करते, जैसा मन कहे वैसा करें। और जब मन हमारे अधीन होता है तो हम जैसा कहेंगे वैसा मन करेगा। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने की बहुत आवश्यकता है। और इन जो इंद्रियां है ना, उनका मालिक मन ही है। उनका मालिक कौन है? बोले मन। हाँ, ये दृष्टि इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रियां जो है इनका मालिक मन है। मन को यदि आपने नियंत्रण में कर लिया तो ये आपसे आप नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि फिर ये इंद्रियां अपना झगड़ा नहीं मचा पाएंगी। और सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा संयमित रखने वाली बात जो है, सबसे ज्यादा संयम रखने वाली इंद्रिय है, वह कौन है? बोले आँख। क्योंकि आँख से जितनी बुराइयां प्रविष्ट होती हैं उतनी सुनने से नहीं होती है। सुनने वाला व्यक्ति तो एक बार भूल भी जाता है, लेकिन देखा हुआ कभी भूलता नहीं है, क्योंकि गीता का सिद्धांत है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। इसलिए दृष्टि को बहुत नियंत्रित करने की जरूरत है। और ये सुंदरता के लिए भटकती रहती है, सुंदरता के लिए भटकती रहती है। तो इसका एक ही उपाय समझ में आता है। ये सुंदरता के लिए भटकती हैं तो इन आंखों में श्याम सुंदर को बसा लो, जो विश्व की सबसे सुंदर वस्तु है।
सबसे सुंदर मेरे प्रभु हैं, जो सबसे सुंदर हैं विश्व के, वह कौन है? श्याम सुंदर, क्योंकि उनको श्याम सुंदर कहा ही जाता है। उनसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए अपनी दृष्टि में श्याम सुंदर को बसा लो। किसी ने कहा भी है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। कहने का भाव ये है, जो इंद्री जिसके लिए भटक रही है, वह वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। श्याम सुंदर से बड़ा सुंदर कोई नहीं है। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, वह परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने इतने सुंदर मनुष्य बनाए हुए हैं, तो वह परमात्मा कितना सुंदर होगा। कहने का भाव ये है, मन को अपने नियंत्रण में रखिए। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन जब परमात्मा में जुड़ता है, जब परमात्मा से प्रेम करता है, तो वह मोक्ष का कारण बनता है। और वही मन जब इस संसार में जुड़ता है, तो बंधन का कारण बनता है। वैरंता पर द्वारा सर्वा पूर्व दाता ततो बाल धनम श्रुत्वा ग्रह पाला समुस्थिता। वसुदेव जी उस योग माया को लेकर के आए, और जैसे ही कारागार में पहुंचते हैं, वैसे ही हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गईं। कारागार के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, और वही योग माया रुदन करने लगती है। ततो बालक धनम श्रुत्वा, वह रोने लगी। और जैसे ही पहरेदारों ने सुना, वैसे ही दौड़ते दौड़ते कंस के पास में गई। महाराज की जय हो। अर्धरात्रि के समय में लड़खड़ाता हुआ कंस उठा। क्या बात है? बोले आपके शत्रु ने जन्म ले लिया। रात्रि के समय में लड़खड़ाता हुआ आया। देवकी की गोद में वह कन्या रो रही है। देवकी ने जैसे ही कंस को देखा, वैसे ही अपनी गोदी में उस कन्या को छुपा लिया, आंचल से ढक लिया। जैसे ही कंस आज उस कन्या को लेने के लिए झपटा, वैसे ही देवकी आज कंस के पैरों पर गिर गई और कहा, भैया आपने मेरे एक नहीं दो नहीं 6 बेटों की हत्या करके भीख मांगती हूँ, इसकी जीवन की भीख मांगती हूँ। मेरे जीने का कोई आश्रय तो छोड़ दीजिए। यह अबला है, यह बेटी है, तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? स्त्री तो वैसे भी अबला ही होती है। तुम वीरों में वीर तुम वीरों में तुम्हारा नाम गिना जाता है, वीर शिरोमणि हो, तुम्हारा यह क्या बिगाड़ पाएगी?
स्त्री तो वैसे भी अबला ही होती है, लेकिन अगर इसे आप छोड़ देंगे तो मेरे जीने का सहारा बन जाएगी। भैया आपने मेरे 6 बेटों की हत्या कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस कन्या की देवकी आज भीख मांगती है। लेकिन वही बात है ना, जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में आंसू नहीं होते, उनके हृदय में दया नहीं होती है, उनके हृदय में ममता नहीं होती है। द्रौपदी पैरों पर गिर गई, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और बलपूर्वक छीन लिया कन्या को, और जैसे ही शिला पर पटकने का प्रयास किया वैसे ही हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में जाती है और अट्टहास करने लगी। अष्टभुजा दुर्गा का रूप बना करके अट्टहास किया और कहा, रे कंस, तू मृत्यु का प्रबंध करना चाहता है? याद रखो, इस संसार में जिसने भी जन्म लेने की भूल की है उसे तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का कोई भी प्रबंध नहीं होता है। मृत्यु का प्रबंध होता है क्या? और मृत्यु का प्रबंध होता तो जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, कंस, शिशुपाल जैसे लोग क्या मरते? कभी नहीं मरते। लेकिन मृत्यु का कोई भी प्रबंध नहीं होता। हाँ, मृत्यु सुखद कैसे हो? क्योंकि मृत्यु के समय दुख होता है, कष्ट होता है। मृत्यु सुखद कैसे हो? फिर मुझे इस मनुष्य योनि में न आना पड़े, मनुष्य जीवन में न आना पड़े, इसका तो प्रबंध है, इसका तो प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन मृत्यु ना हो, इसके लिए कोई प्रबंध नहीं है। और तुम्हारा मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तुम्हारा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस तरह से योग माया अष्टभुजा दुर्गा का रूप लेकर के आकाशवाणी करती है और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने अपना स्थान लिया, जो वह योग माया विंध्यवासिनी के रूप में आज जानी जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। जिला मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, वहाँ पर आज पूजा होती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम यह काम करोगे तो तुम्हारी संसार में विंध्यवासिनी के नाम से पूजा होगी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हे माता जी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रखता देख रही
लटबरीदा बोल साचे दरबार की। जैसे ही आकाशवाणी ने संबोधित किया, कंस अब देवकी के सामने शोक संवेदना प्रकट करने लगा। अहो भगन्य हो वाम मया वापत पाप मनहा। अरे बहन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। अब देखना, ऐसे ही व्यक्ति को नीच कहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को दुष्ट कहते हैं। 6 बेटों की हत्या कर दी, कन्या की भीख मांगी, वह भी कन्या को नहीं छोड़ा। और जब पता चल गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है और मेरे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब वह शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है बहन, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, मुझे तो नरकों में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। बसदेव जी ने कहा, कंस, जो कुछ मेरे भाग में था वो हो गया। अब ऐसा करके मेरे क्रोध को और बढ़ाने की चेष्टा मत करो, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। किसी में कोई हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें सुख दे सके या दुख दे सके। चूंकि मैंने सुख दुख मान लिया है, इसीलिए काहू न को सुख दुख के दाता, 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 निज कृति करमे भोग सुनाता, निज कृति कर्मो भोग गाता, काहू न को सुख दुख के दाता, काहू न को सुख दुख के दाता। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शून भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग शून, अपने अपने कर्मों का व्यक्ति भोग करता है। लेकिन हमने ये मान लिया कि हमें इसकी वजह से दुख है, हमें इसकी वजह से कष्ट है, यह मान लिया है। मान लेना अलग बात है। अब कोई किसी बात को मान ले, भाई जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होना ही तो दुख का कारण है। दुख के 2 ही कारण हैं, व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है या दुख का अनुभव होता है, उसके 2 ही कारण हैं। एक तो अपेक्षा से ज्यादा अतिरिक्त की चाहत ही दुख का कारण बनती है। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमें और चाहिए, और जब वह और प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा तो नियमों और कर्मों में बंधा हुआ है ना, कर्म वह तो बंधनों में बंधा हुआ है, वह तो वही देगा ना जो आपके उसमें है। तो जो आपके पास में है उससे अतिरिक्त की चाहत ही दुख का कारण है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, किसी से अधिक अपेक्षा रखना। किसी संबंधों में जब अधिक अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए ऐसा करेगा, ये हमारे लिए वैसा करेगा, हम इसके बहुत खास हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं, और जब वो नहीं होता है तो दुख का कारण बनता है। इसीलिए अतिरिक्त की चाहत और अत्यधिक अपेक्षा बंद कर दीजिए। जीवन में आप अपने आप को बहुत सुखी पाएंगे। आपको लगेगा कि मुझसे ज्यादा सुखी कोई है। यही बात है। दुख के ही कारण, दुख चूंकि हमने मान लिया है, किसी वस्तु के उपभोग में हमने दुख मान लिया है और किसी वस्तु के उपभोग में हमने सुख मान लिया। वस्तुतः वह वस्तु आपको सुख और दुख नहीं देती है। जैसे किसी को बीड़ी पीने में बड़ा आनंद आता है, वाह क्या बढ़िया चीज है, और किसी को खांसी खुर्रा होने लगती, दमा हो जाता है। तो जिसने सुख मान लिया है उसे तो सुख महसूस होता है नहीं, लेकिन उसने मान लिया है।
और जिसने दुख मान लिया उसको दुख में प्राप्त होता है। तो किसी वस्तु के उपभोग में हम सुख मानते हैं या दुख मानते हैं तो आपकी स्वयं की निजी व्यवस्था है ना, इसमें उस वस्तु का क्या दोष है। कहने का मतलब ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि सुख और दुख केवल मन की विकृति है, मन का एक रोग है। जैसा हम चाहते हैं वैसा न हो पाना ही दुख का कारण है, और जैसा हम चाहते वैसा हो जाना सुख का कारण मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संसार में एक नियम और व्यवस्था है। संसार नियम और व्यवस्था से चलता है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। आज बसदेव जी ने कहा, कंस तुम यहाँ से चले जाइए, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर के मुझे क्रोध आ रहा है। जब 6 बेटों की हत्या कर रहे थे तब नहीं समझ में आया कि मैं पाप कर रहा हूँ। देखिए तुम्हारे पैरों पर गिर गई और कन्या की भीख मांगी, तब भी तुमने कन्या को नहीं छोड़ा। अब तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मैंने तुम्हारे साथ पाप किया है, इसलिए मेरे दुख को, कष्ट को और मत बढ़ाइए, आप चले जाइए। इधर होता क्या है, प्रातः काल होते ही कंस ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि आज की रात्रि में ब्रज क्षेत्र में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको मरवा दिया जाए। जैसा राजा वैसे मंत्री। हाँ, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो कुशल होनी है क्या। जैसे राजा वैसे मंत्री। एक बार एक राजा साहब ने कहा, मंत्री जी हाँ सरकार, बैगन की सब्जी बहुत अच्छी होती है। बोले हाँ महाराज, इसीलिए तो भगवान ने उसके ऊपर मुकुट रखा हुआ है, तभी तो भगवान ने उसके ऊपर ताज रखा हुआ है। डंठल होता है ना, उसे ताज बोल दिया। एक दिन राजा का नुकसान कर गई। मंत्री जी हाँ सरकार, बैगन की सब्जी बहुत खराब होती है। बोले हाँ, इसलिए तो भगवान ने उसमें खूंटा ठोक दिया है, इसीलिए तो खूंटा ठोक दिया। तो जैसा राजा और वैसे ही मंत्री, हाँ में हाँ मिलाने वाले। अब रोगी को कड़वी औषधि चाहिए। अब रोगी की बात मान के डॉक्टर दवाई देगा तो क्या उसका भला हो पाएगा। कड़वी दवा है तो खानी पड़ेगी ना। कहने का भाव ये है, मंत्रियों ने कहा कि ऐसा करो, आज की रात्रि में जितने भी ब्रज क्षेत्र में बच्चों का जन्म हुआ उनको सबको मरवा दिया जाए। किसको ये काम सौंपा जाए, तो कार्यदायी संस्था कौन हो, किसको काम सौंपा जाए। तो किसको सौंपा गया, पूतना को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना को दिया गया। पूतना के कई अर्थ हो सकते हैं। जिसके पुत्र ना हो उसे पूतना भी कह सकते हैं, या जो पुत्रों को ना रखे उसे भी कह सकते हैं, या बाल घातनी जो पुत्रों को मारने वाली हो उसे भी पूतना कह सकते हैं। आज होता क्या है, पूतना को बुला करके सारा प्रोजेक्ट समझा दिया गया। कहा कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करिए, कितने बच्चे मरे, कितने जीवित हैं, कैसे काम किया गया, कितना काम हुआ, सब सरकार का आदेश हो गया। अब पूतना जो है अब अपने तरीके से कार्य कर रही है। ब्रज क्षेत्र में थोड़े ही दिनों में हल्ला मच गया कि बच्चा बैठे ही बैठे उठ जाता है, नीला पड़ जाता है और वह कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये बीमारी है कौन सी बीमारी है। अब वह करती क्या है, वह सुंदर सा गोपी का रूप बनाती है और गोपी का रूप बना करके कभी खिलौने बेचने जाती है, कभी मिठाई बेचने जाती है, कभी कोई अन्य सामान बेचने जाती है। अच्छा, माताओं बहनों की एक आदत होती है, जैसे गांव में कोई सामान बेचने वाला आया तो गली की जितनी भी महिलाएं हैं सब बाहर निकल आती हैं। हाँ भैया क्या बेचने के लिए, फलाना सामान। अच्छा ठीक है रखो। तो एक एक चबूतरे पे सामान रखवा दिया जाता है। अब गली मोहल्ले की सभी महिलाएं आके उसको देखती हैं,
है ना, रुपया पैसा पास में नहीं है, लेकिन पहले बातचीत हो रही है, और जब बातचीत फाइनल हो जाती है ना, मूल्य का निर्धारण हो जाता है, तब वो पैसे लेने के लिए घर जाती है। अच्छा मैं अभी लाती हूँ, रुकना। तो क्या करती हैं गोपियाँ, ऐसे ही करती है, जैसे ही बच्चे को छोड़ करके वहां पर पैसे लेने के लिए जाती हैं घरों में, उतनी ही देर में उसको मौका मिल जाता है और वह बच्चे को उठा करके अपने स्तनों में लगा देती है, क्योंकि वह स्तनों में जहर लगा करके जाती है, और बच्चे को वहीं बैठाल दिया, रुपया पैसा लिया और वहां से निकल गई। थोड़े दिनों में बच्चा मर जाता है, किसी को पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ये बीमारी कौन सी है, कहाँ से चली, कैसे होती है। कई बच्चे ऐसे मारे गए, लेकिन पूतना अपना काम कर रही है। इधर क्या हुआ, नंद बाबा कंस के दरबार में कर देने के लिए जा रहे थे, उधर से पूतना आ रही थी। पूतना ने सोचा कि इनके यहाँ भी दो बालक हैं, तो चलो भाई आज इन्हीं के यहाँ चला जाए। अच्छा इधर क्या हुआ कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है ना, गोकुलवासी बड़ा आनंद मना रहे हैं, मैया बड़ी उत्साहित है, रोज कोई ना कोई बहाना बना करके बुलावा लगवाती रहती है। आज ही के दिन मेरे लाला का जन्म हुआ है, बुलावा लगवाओ, आज के नक्षत्र में ही मेरे लाला का जन्म हुआ, बुलावा लगवाओ, आज की तिथि में ही मेरे लाला का जन्म हुआ है, बुलावा लगवाओ। तो रोज कोई ना कोई बहाना बना करके, आज मेरा लाला 2 दिन का हो गया, बुलावा लगवाओ, है ना। अब तो वो प्रथा फिर से वापस आ गई। 1 महीने का बच्चा हुआ, हाल केक कटने लगता है, दूसरे का हुआ फिर कटने लगता है। हाँ, अब ये सिस्टम फिर चलने लगा है। तो कहने का भाव ये है, मैया बुलावा लगवाती है, बुलावा नित्य प्रति रोज लग रहा है, गोपियाँ ग्वाले सवार हैं, आनंद का उत्सव का माहौल है। आइए इस भजन के माध्यम से, कितना प्यारा है ये सांवरा सलोना, नजरे ना लगे जाए। कितना प्यारा है ये सांवरा सलोना, नजरे ना लगे जाए। मोहन माथे पे माँ, मोहन माथे पे माँ, लगा दो खिलौना, नजरे ना लगे जाए। मोहन माथे पे माँ, लगा दो खिलौना, नजरे ना लगे जाए। कितना प्यारा है ये सांवरा सलोना, नजरे ना लगे जाए। अखियाँ न देखी हैं, बाकी सूरत यह की अखियाँ न देखी हैं, देखी न सखियाँ ऐसे सखियाँ न देखी हैं। ला 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 ला, बाकी सूरत यह की अखियाँ न देखी हैं, देखी न सखियाँ ऐसे सखियाँ न देखी हैं। झुमक 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 झुमक, चले मेरा चौना, नजरे ना लगे जाए। झुमक झुमक झुमक, चले मेरा चौना, नजरे ना लगे जाए। कितना प्यारा है ये चौना, नजरे ना लगे जाए। मोहन माथे पे माँ, मोहन माथे पे माँ, लगा दो खिलौना, नजरे ना लगे जाए।
बबूती लपेटे हैं, छोटे छोटे ग्वालों के संग डोरी में लेते हैं। ला 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 ला, सावरे बदन पे कान्हा बबूती लपेटे हैं, छोटे छोटे ग्वालों के संग डोरी में लेते हैं। वो गोकुल गाँव की देखो, गोकुल गाँव की देखो, झूले हैं चौना नजरे ना लग जाए। गोकुल गाँव की देखो, झूले हैं चौना नजरे ना लग जाए। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये सावरा सलोना नजरे ना लग जाए, नजरे ना लग जाए, नजरे ना लग जाए, नजरे ना लग जाए। नित्य किसी न किसी बहाने को बना करके मैया बुलावा लगवाती है और गोपियां बधावा लेकर के आती हैं, ग्वाले बधावा लेकर के आते हैं। ग्वाल वालों ने ऐसा नियम बना रखा है कि जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेते कोई कार्य नहीं करते। प्रातः काल उठ करके कन्हैया के दर्शनों के लिए लाइन में लग जाते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है यशोदा मैया के दरवाजे पर। अब यह पूतना सुंदर सा रूप बना करके पहुंची। मैया से कहा, मैया लाला कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। मैया ने भी इशारा कर दिया, अंदर पालने में लेटे हुए हैं। अच्छा, मैया ने इसलिए कुछ नहीं पूछा कि इतनी गोपियां आ रही हैं तो किसी की रिश्तेदार होगी, और मान लो मैंने पूछ दिया तो किसी गोपी को बुरा ना लग जाए। इधर क्या हुआ, दासियों ने भी कुछ नहीं पूछा कि हो सकता है कि मैया की कोई रिश्तेदार हो, तो कोई पूछताछ नहीं हुई। और यह कन्हैया पालना में लेटे हुए हैं, वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही कन्हैया ने पूतना को देखा, विलोकिताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमिलिते क्षण। जैसे ही बाल घातनी को देखा वैसे ही भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। अब भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया तो संतों के बड़े बड़े भाव प्रकट हुए। संतों ने भाव दिया कि भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। बोले तो पहला भाव यह है कि भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान नेत्रों को बंद करके यह बात देखने लगे कि पूतना ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसकी वजह से मेरा दर्शन हो रहा है। क्योंकि मेरा दर्शन तो पुण्यात्माओं को होता है, भक्तों को होता है। इस बाल घातनी को अगर मेरा दर्शन हो रहा है या मेरे पास तक आ गई है तो इसका कोई ना कोई पुण्य तो होगा ना। तो भगवान नेत्रों को बंद करके उसका पुण्य देखने लगे। दूसरी बात यह है कि बाल घातनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। ये बच्चों को मारने वाली है, बाल घातनी है, पापनी है, इसका मुंह में क्यों देखूं। दूसरी बात यह है कि ये इसका ओरिजिनल रूप दूसरा है, ये तो बना के आई है ना सुंदर रूप, है ना। यह सुंदर रूप बना के आई है और जबकि इसका रूप दूसरा है तो भगवान नेत्र बंद करके उसके दूसरे रूप को देखने लगे कि ये है कौन, क्योंकि यह इसका असली रूप नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान के सामने ठनके बन पहुँचने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पहुँच जाइए, नेचुरल। क्योंकि भगवान तो सब जानने वाले हैं, भगवान को क्या दिखाना, है ना। भगवान तो आपका मन देखते हैं, आपके तन की जरूरत नहीं है। तन की जरूरत होती है संसार वालों को। भगवान तो कहते हैं मुझे आपके मन की जरूरत है। बोले मन बहुत गंदा है, किसी ने कहा। बोले मन गंदा है तो गंदा मन लेकर के ही आए, हम उसको पवित्र बनाएंगे, क्योंकि भगवान पतित पावन है। आपका मन सुंदर नहीं है, आपका मन गंदा है
आप संकोच करते हैं तो संकोच करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं आपके पास शुभ कर्म नहीं है तो आप पाप कर्म लेकर के ही आ जाओ, लेकिन आ जाओ मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में आ जाओ। आज पूतना आ गई तो नेत्रों को बंद करके पूतना के चरित्र को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कौन है। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है कि भगवान ने सोचा था कि जब हम गोकुल में अवतार लेंगे ना तो माखन मिश्री खाने को मिलेगा। अभी तो 6 दिन ही हुए हैं, माखन मिश्री तो कुछ मिला नहीं और ये जहर लगा करके आ गई है मुझे पिलाने के लिए। तो उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया। किसका ध्यान करने के लिए? भोले बाबा शंकर का ध्यान करने के लिए नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि भोले बाबा शंकर जहर पीने में समर्थ हैं। कल आपने सुना समुद्र मंथन में कालकूट नाम का जब विष निकला, सारा संसार जलने की ओर हो गया, त्राहिमाम मच गई। अब कैसे बचा जाए? तो सभी देवता भोले बाबा शंकर के पास में गए और भोले बाबा शंकर के पास में जाकर के प्रार्थना की। भोले बाबा शंकर ने पार्वती की ओर देखा और कहा, ओहो बत भवानी प्रजानाम पश्यवेशम। आज सारा संसार जलने की ओर जा रहा है और ये सभी देवता बड़ी आशा भरी निगाह से मेरे पास में आए हुए हैं। समर्थ पुरुषों का कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सहायता करूं। परमात्मा ने जिसको भी शक्ति और सामर्थ्य दी है उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज की सहायता करे। जो समाज में शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हें सामर्थ्यशाली बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है। सामर्थ्यवान बनकर के कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, तब तो सामर्थ्यशाली होने का कुछ अर्थ भी समझ में आता है। आज होता क्या है, भोले बाबा शंकर का ध्यान करने लगे कि भैया पहले जहर पियो आके, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। तो भगवान के नेत्रों को बंद करने के कई भाव हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। और यह पूतना थी कौन? संतों के भाव हैं कि पहले जन्म में यह बलि की बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान जब वामन अंगुल का रूप बना करके पहुंचे तो सुंदर सा रूप देख करके यह रत्नमाला मोहित हो गई और मन में भाव आया कि यदि यह मेरा बेटा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। भगवान ने उनकी भावना को स्वीकार किया और कहा कि तुम्हें स्तनपान कराने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब भगवान ने 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया, बलि को बांध लिया, तब इसे क्रोध आया। बोले इतना क्रूर मेरा बेटा होता तो मैं उसे जहर दे देती। भगवान ने कहा यह भी अवसर तुमको प्राप्त होगा। तो भगवान तो सबकी भावनाओं का आदर करने वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत जैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखेगी। जिसके हृदय का भाव जैसा है परमात्मा उसको वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। किसी ने पुत्र के रूप में देखा, पुत्र दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने मित्र के रूप में देखा तो मित्र दिखाई पड़ते हैं। किसी ने शत्रु के रूप में देखा तो शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने पति के रूप में देखा तो उसको पति दिखाई पड़ रहे हैं। आपके हृदय का भाव कैसा है? एक पेड़ पर तोता बोल रहा था
पहलवान जी निकले। किसी ने पूछा पहलवान जी ये तोता क्या कह रहा है? बोले ये तोता दंड मुकद्दर कसरत कह रहा है। बोले अच्छा। एक सब्जी बेचने वाली निकली, उससे पूछा कि ये तोता क्या कह रहा है? बोले धनिया मिर्चा अदरक कह रहा है। एक संत जी निकले, उनसे पूछा कि ये तोता क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण दशरथ कह रहा है। तो तोते की बोली तो एक ही है ना, लेकिन हृदय का भाव अलग अलग है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप को लेकर के वह प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा ना निराकार है ना साकार है। बहुत से भक्त लोग तो इसी झगड़े में पड़े रहते हैं कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, मैं साकार ब्रह्म की उपासना करूं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करूं। तुलसीदास जी कहते हैं साकार ब्रह्म है, कबीरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म है। दोनों महान मूर्तियां हैं, दोनों महान संत हैं, और जिन्होंने दोनों की बात सुन ली वह तो भ्रमित हो ही जाएगा ना कि किसकी बात मानी जाए। तो एक भक्त ऐसे ही भ्रम में पड़ गया और उसने भगवान से ही पूछ लिया, आप साकार हो या निराकार हो? आप कैसे हो मुझे बता दो ना, क्योंकि संसार में तो बड़ा भ्रम है। और भ्रम क्यों है ये भी मैं बता दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तंबन निजमति कल्पतर प्रकट किए बहु पंथ। क्योंकि दंभियों ने अपने आप को पुजवाने के लिए, दंभियों ने अपने आप को पुजवाने के लिए नए नए पंथों की रचना कर दी है और मनमुखी काम करने लगे हैं। राम ने कोई पंथ नहीं चलाया, कृष्ण ने कोई पंथ नहीं चलाया। ये दो महान अवतार इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन किसी ने भी पंथ को नहीं चलाया। सबने सनातन धर्म को मजबूत किया। लेकिन कलिकाल के समय में जो दंभी हैं, जो अहंकारी हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, ऐसे दंभियों के द्वारा इस संसार में नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, दंभन निजमति कल्पतरु प्रकट किए बहु पंथ। दंभियों के द्वारा ये पंथ चलाए जा रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, अपनी अपनी मन की बातें करते रहते हैं। इसलिए भगवान गीता में एक बात और कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी विचारों को छोड़ करके आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं तुम्हारा मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारा योगक्षेम करूंगा। इसका अर्थ क्या है योगक्षेम का? योगक्षेमम वहम्यम का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास में है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वह तुमको प्रदान करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार शरणागत होकर के देखिए तो, एक बार आप प्रभु के होकर के देखिए तो, कहने का भाव ये है। आज तो परमात्मा ना निराकार है ना साकार है। भगवान ने उत्तर दिया उस भक्त को। भगवान ने उस साधक से कहा, ना निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, ना निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, भक्त की भावना का तदाकार हूँ। भक्त की भावना का तदाकार हूँ। भक्त किस रूप में देखना चाहता है, मैं वही रूप लेकर के प्रकट हो जाता हूँ। ना मैं निराकार हूँ और ना मैं साकार हूँ। अब दूसरी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो ज्ञानियों के प्रभु हैं वह निराकार है और जो भक्त के प्रभु हैं वह साकार है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान चक्षु से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, इसलिए वह ज्ञान दृष्टि से सर्वत्र परमात्मा को देख लेता है। इसलिए उसे निराकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ लगती है और वही भक्त है। और भक्त तो जब तक भगवान के मुख में खिला नहीं लेते तब तक उनको आनंद नहीं आता है। ग्रहण समको भूतवा प्रसीद परमेश्वर, सामने आकर के ग्रहण कीजिए। जब तक मुख में नहीं लगाएंगे तब तक भक्त को संतुष्टि नहीं मिलती है। नवरात्रों का समय चलता है ना, माताएं बहनें पूजा करने के लिए जाती हैं।
इनकी कितनी भक्ति की पूजा है, जरा देखो आप। नियम अनुष्ठान विधान से कोई मतलब नहीं है। एक इनका चौकड़ा होता है 4 खाने होते हैं, उसी में ही सारी पूजा होती है इनकी, उसी में सब पूजा है। ना चंदन पहले लगेगा इस बात का ज्ञान है कि भोग पहले लगेगा, ना इस बात का ज्ञान है। उस चौकड़े को लेकर के जाती है, बस चारों में से लेके ऐसे छिटका मार दिया। आंख में लग रहा, नाक में लग रहा, मुंह में लग रहा, इस बात का कोई बात तो नहीं है। हमारी हो गई पूजा, बस जय जय श्री राधे। अब क्या ये पूजा स्वीकार नहीं है? ये पूजा भी स्वीकार है, क्योंकि ये भाव की पूजा है। मैंने प्रारंभ में आपको बताया है पूजा के 2 प्रकार है, एक भाव प्रधान और एक अनुष्ठान प्रधान। अनुष्ठान में नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है, अनुपालन होता है। लेकिन जब भाव की पूजा होती है तो उसमें कोई नियम, कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, जैसा मन आए। कहने का भाव ये है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। प्रभु आपके भाव को भी देखते हैं, आप किस भाव से कौन सी वस्तु ला रहे हैं। कहने का भाव ये है, तो परमात्मा न निराकार है और न साकार है। आज के बाद झगड़े में नहीं पड़ना। परमात्मा आपकी भावना का ही रूप है। किसी ने कहा हमारे भगवान तो बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण जी के रूप में होगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, हमारे भगवान तो धनुष मारे लिए रहते हैं, अरे वो राम जी हो गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, हमारा जो भगवान है ना वह त्रिशूल लिए रहता है। तो बोले बाबा शंकर हो गए। बोले नहीं नहीं, हमारे भगवान के 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्रदा पद्म वरमाला से विभूषित विष्णु भगवान हो गए। तो ये भक्त की भावना है। कहने का भाव ये है, आज भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। इसने क्या किया, धीरे से भगवान को उठाया और अपने स्तनों में लगा दिया। और जैसे ही स्तनों में लगाया तो भगवान पहले जहर का पान करते हैं। कन्हैया में शंकर जी का रूप आ जाता है, शिव जी जहर का पान करते हैं। और जहर पान करने के बाद में भगवान इसके प्राणों का पान करने लगे। जैसे ही इसके प्राणों का पान करने लगे वैसे ही इसकी आंखें फटने लगी, मर्म स्थान फटने लगे, शरीर में पसीना आ गया। अब तो घबराने लगी और कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पेदमाना किल जीवे मरमणि। अरे मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भाई छुटाने का प्रयास कर रही, लेकिन भगवान कस के पकड़े हुए हैं। भगवान ने कहा बस यही तो हमने नहीं सीखा है। क्या नहीं सीखा है? बोले या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, यही हमारा नियम है। मीराबाई ने कन्हैया से कहा कन्हैया एक बात बताओ, पूरी दुनिया में मैं ही आपको मिली थी प्रेम और स्नेह करने के लिए। आप अर्शनसी हैं, आसमान में रहते हैं, हम फर्शनसी हैं, जमीन पर रहने वाले हैं। और हमारा तुम्हारा कोई जोड़ है क्या है? वह कहती है बनवारी तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना, बनवारी तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना। तेरा मेरा मेल नहीं है क्या सोचेगा जमाना, तेरा मेरा मेल नहीं है क्या मौत का जाना। तेरा मेरा मेल इसलिए नहीं है कि तुम आसमान में रहने वाले और मैं जमीन पर रहने वाला। मैं साधारण सी, हम में तुम में बस भेद यही
हम नर हैं तुम नारायण हो। ये अंतर है। बनवारी तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना, बनवारी तुम क्यों चाहते हमसे प्रेम बढ़ाना। अरे तेरा मेरा मेल नहीं है क्या सोचेगा जमाना। तेरा मेरा मेल। हे कन्हैया, यदि कदम आगे बढ़ा दिया है तो बहुत सोच समझ के बढ़ाना। कदम यदि आगे बढ़ाना है तो सोच समझ के बढ़ाना, कहीं ये कदम पीछे न खींचने पड़े। इसलिए सोच समझ कर हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाना, करके पक्का इरादा। सोच समझ कर कदम बढ़ाना, पक्का इरादा। सोच समझ कर कदम बढ़ाना, करके पक्का इरादा। सोच समझ कर कदम बढ़ाना इरादा। हम तो हो गए तेरे दीवाने, मन भक्ति में लगा। कहती है मेरे में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण तुम मुझसे प्रेम करना चाहते। किस कारण से मेरे दिल में बन मेहमान तू आया, कारण से मेरे मन में बन मेहमान तू आया। अरे तुम्हें किसी ने बुलाया है या अपने आप ही चले आए। किस कारण से मेरे दिल में बन मेहमान तू आया, किसने तुझे बुलाया, बिना बुलाए आ गया कान्हा, किसने तुझे बुलाया, बिना बुलाए आ गया कान्हा, किसने तुझे बुलाया। प्रेम हुआ है ओ, प्रेम हुआ है तुमसे हुआ है कैसा मैं बंधागा। प्रेम हुआ है तुमसे हुआ है कैसा मैं बंधागा। हम तो हो गए तेरे दीवाने, मन भक्ति में लगा ताना। भगवान ने कहा बस यही तो हम नहीं करते, या तो किसी को पकड़ते नहीं है और पकड़ लेते तो फिर हम छोड़ते नहीं है। अब यह मैया को कोसने लगी। यशोदा मैया से क्या कहती है, तेरी यशोमत तेरी कोख में पड़ेरी छाल, जायो नहीं लालिए तो पूरो जग जाल है। दूध क्या पिलायो प्राण गमायो, अंग अंग से ये खेचत नस जाल है। अरे मैया मैंने दूध क्या पिलाया, ये तो मेरे प्राणों को ही पिए जा रहा है। वह दौड़ी और यमुना जी के किनारे पर जाकर के विकराल रूप बनाया
और भगवान ने इसके प्राणों को पी लिया, प्राणांत हो गया, गिर पड़े। और कहते हैं 6 कोस कितना बड़ा रूप बनाया। चर्चा का विषय बना रहा कि मथुरा और गोकुल के बीच में 3 ही कोस का अंतर है, 6 कोस में कैसे गिरी। अरे भाई, यमुना जी की कछार में गिरी थी तो चाहे कितनी लंबी हो जाती है ना। पूतना क्या है? बोले पूतना वासना है, और वासना का कोई अंत है क्या? वासना का कोई अंत है क्या? तो वासना तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसलिए आज होता क्या है, ग्वाल वालों ने देख लिया कि कोई राक्षसी मेरे लाला को लिए जा रही है। वह दौड़े दौड़े गए, मैया को भी खबर की गई। यमुना जी के तट पर आज गोपी ग्वाले पहुंच जाते हैं। देखें क्या कि भगवान इसकी छाती पर खेल रहे हैं। मैया ने जाकर के तुरंत कन्हैया को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। बहुत बड़ी मुसीबत मेरे लाला के ऊपर आई थी, यह तो भगवान की कृपा हुई कि वह दूर हो गई। आज होता क्या है, गोमूत्र में कन्हैया को स्नान कराया गया। नारियल उसार उसार करके यमुना जी में बहाए गए, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। गोमूत्र में स्नान कराया गया, पंचगव्य पिलाया गया, काला टीका लगाया गया। और जब भी मैया कन्हैया को काला टीका लगाती है ना, तो कन्हैया बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि मैया भी बावली हो गई है क्या? मैया भी बावली हो गई है क्या? बोले क्यों? बोले वैसे भी मैं काला हूँ, ऊपर से काला टीका भी लगाती है, काला टीका भी लगाती है। कहने का भाव ये है, इधर क्या हुआ, पूतना का उद्धार भगवान ने किया। इधर भगवान भोले बाबा शंकर को पता चला कि भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। भोले बाबा शंकर हर अवतार का दर्शन करने के लिए जाते हैं। रामा अवतार में काकभूषण जी को साथ में लेकर के गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन साथ का झगड़ा बड़ा खराब होता है। किसी को साथ में लेके जाओ, स्वयं का काम बन जाए, उसका काम ना बने तो बुराई रखी। अब पिछली बार काकभूषण जी को कैसे कैसे दर्शन कराया, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुआ। बोले बाबा शंकर बोले अब की बार तो हम अकेले ही जाएंगे। बोले बाबा शंकर ने उठाया त्रिशूल और गोकुल नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही देखा क्या कि नंदालय में तो बहुत भीड़ लगी हुई है, नंद बाबा के दरवाजे पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। विचार करने लगे कि अगर लाइन में खड़ा होऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तो कोई ऐसी जुगाड़ बन जाए जिससे जल्दी कन्हैया का दर्शन हो जाए। जहाँ बहुत भीड़ लगी हो वहाँ फिर अपने परिचित के लोग ढूंढे जाते हैं, ढूंढे जाते हैं कि नहीं, कि जल्दी से कोई मिल जाए तो कार्य संपन्न हो जाए। ऐसे ही आज भोले बाबा शंकर गोकुल में कन्हैया का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अरे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया मोहन, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। तेरे कुल्ली वाले जाम, तेरे कुल्ली वाले जाम, कुल्ली वाले जाम, तेरे कुल्ली वाले जाम, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली
में करके जाऊं ओ मैया, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में भोला भंडारी आया, मान तेरी गली में भोला भंडारी आया, मान तेरी गली में भोला भंडारी आया, मान तेरी गली में एक झलक पानी आया, एक झलक पानी आया, मान तेरी गली में एक झलक पानी आया, मान तेरी गली में भोला भंडारी आया, मान तेरी गली मेरे भोले वाले जा, मेरे भोले वाले जा, मेरे भोले वाले जा, मेरे भोले वाले जा, भोला भंडारी आया, मान तेरी गली में भोला भंडारी आया, मान तेरी गली। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब दर्शन कैसे होंगे? तो भोले बाबा शंकर ने युक्ति से काम लिया। भोले बाबा शंकर ने अपना मृगचरण बिछाया, त्रिशूल गाड़ दिया और ज्योतिष बताने लगे। और ज्योतिष जब बताने लगे तो बड़ी भीड़ लग गई। किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। अब तो बड़ी भीड़ लग गई। इधर क्या हुआ, नंद बाबा की दासी किसी कार्य से बाजार गई हुई थी। उसने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, देखें तो क्या हो रहा है। अब वह खड़ी हो गई और जब खड़ी हो गई तो भोले बाबा शंकर की दृष्टि गई। भोले बाबा शंकर ने कहा कि तुम नंद बाबा की दासी हो? हाँ महाराज। अरे आगे आओ। अब वह भीड़ से आगे आ गई। नंद बाबा के यहाँ पर एक लाला हुआ है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? अरे भाई ज्योतिषी बाबा हूँ इसलिए पता चला। ज्योतिषी बाबा इसलिए पता चला। अब वह भावुक हो गई। वह कहने लगी, एक बात बताओ, वह लाला हमको प्रेम करेगा क्या? भोले बाबा शंकर ने कहा, वह तुमको बहुत प्रेम करेगा और काकी कह के बुलाएगा। अब तो भोले बाबा शंकर के चरणों में गिर गई। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। सांवला सा है, घुंघराले बाल है, बहुत अच्छी मुस्कान है, मेरा प्रेम पड़ गया है उस पे। मैं भी चाहती हूँ कि वह भी मुझे प्रेम करे। भोले बाबा शंकर बोले, तुमसे बहुत प्रेम करेगा, काकी काकी कह के बुलाएगा। अब तो वह मारे खुशी की गई यशोदा मैया के पास। मैया मैया, हाँ बाहर एक ज्योतिषी बाबा आए हुए हैं। ज्योतिषी बाबा आए हुए हैं, अपने लाला के हाथ दिखा दो, क्योंकि आए दिन लाला के ऊपर मुसीबतें आती रहती है ना, मुसीबतें आती रहती है। ज्योतिषी बाबा आए हैं। अब किसी के यहाँ कोई पंडित जी आ जाएं और समस्या हो तो माताएं बहनें पूछने लगती, पंडित जी बताओ, हमारी बिटिया बड़ी हो गई, कब लड़का मिलेगा, कब घर कब द्वार, है ना, बच्चे की नौकरी सर्विस, बड़ी चिंताएं रहती है माता पिता को। उसने कहा, मैया अपने लाला के हाथ दिखा दो, क्योंकि ग्रह चक्र ठीक नहीं चल रही। तो कहा ठीक है, जा तेरा मन है तो जा, ज्योतिषी बाबा को लिवा ले। अब वह गई दौड़ी दौड़ी, बाबा बाबा हाँ आपको मैया ने बुलाया है। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब लाला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जैसे ही भोले बाबा शंकर दरवाजे पर पहुंचे और मैया ने जैसे ही भोले बाबा शंकर को देखा, मैया बोली, दासी एक बात बता, तेरा दिमाग घूम गया है क्या? तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? तू पागल हो गई है क्या? क्यों मैया, क्या हो गया? बोले, ये तुम्हें ज्योतिषी बाबा दिखाई पड़ रहे हैं। अरे ज्योतिषी बाबा नहीं है तो सपेरा बाबा है, सांप बिच्छू गुजर लटकाए हैं और तुम कहते हैं ज्योतिषी बाबा है। तुम्हें पता है ना, मेरा लाला यदि फोटो में भी सांप को देख लेता है तो डर जाता है। भोले बाबा शंकर ने सुन लिया। भोले बाबा शंकर बोले, मैया हाँ ये सांप बिच्छू जितने भी हैं ना, ये फालतू नहीं है, ये पालतू हैं। अरे मुझे छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, मेरी आज्ञा का ही पालन करते हैं।
इसलिए आप डरो नहीं, चिंता मत करो। लाओ कहाँ है लाला, मैं लाला का हाथ देख लूं। यशोदा मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और यशोदा मैया ने कहा, क्षमा करना, मैंने आपको बुलाया जरूर अपने लाला का हाथ दिखाने के लिए, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैं अपने लाला का हाथ तुमको नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लाला जो है ना, सांप बिच्छुओं को देख करके बहुत डरता है, इसलिए मुझे क्षमा करो। आपको मैंने बुलाया, आपका पूरा सम्मान है, और अब आप ये दक्षिणा लीजिए और चले जाइए, प्रस्थान कीजिए। बोले बाबा शंकर को बहुत बुरा लगा। आए थे लाला के दर्शनों के लिए और मैया मुझे दक्षिणा देकर के विदा कर रही है। बोले बाबा शंकर ने कहा, देखो मैं ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ, मैं दक्षिणा का लोभी लालची हूँ क्या? मैं आपकी दक्षिणा लेने थोड़ी आया हूँ, मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं आया हूँ, और जिस काम के लिए बुलाया गया है वह काम करके ही दक्षिणा लूंगा। मैं फालतू की दक्षिणा नहीं लूंगा, मैं पहले हाथ देखूंगा, इसके बाद कि किसी बहाने से कम लाला का दर्शन तो हो जाए। मैया बोली, देखो महाराज जी, ये बात सही है कि मैंने बुलाया, लेकिन मैं लाला का हाथ नहीं दिख पाऊंगी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ, आप दक्षिणा लीजिए और सम्मान सहित विदा हो जाइए। बोले बाबा शंकर ने कहा, मैया मैं आपके लाला के दर्शनों की ही इच्छा लेकर के आया हूँ, मुझे ये धन दौलत माल खजाना नहीं चाहिए। जिसे मान बैठी हो गोदी का बालक, वो विश्व भर का प्यारा कन्हैया। अरे जिसे गोदी का बालक मान के बैठी हो ना, वो विश्व भर का प्यारा दुलारा कन्हैया है, मैं उसी के दर्शनों के लिए आया हूँ। माँ तो बड़ी दयालु होती है, आपके हृदय में जरा भी ममता नहीं है कि ये बाबा उतनी दूर से आया है तो मैं दर्शन करा दूं। कहा, बाबा वो बात ठीक है आपकी, आप उतनी दूर से आए, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन मैं अपने लाला का हाथ नहीं दिखाऊंगा। बोले बाबा शंकर, बोले अभी योगी का हाथ नहीं देखा है माँ, योगी यदि हट पड़ जाएगा तो दर्शन करके ही जाएगा। मैया ने कहा, रहन दे, तू योगी की हट की बात कर रहा है, तुमने त्रिया हट भी नहीं सुना होगा। अगर मैं हट डल गई ना तो तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। अब मैया में भोले बाबा शंकर में तनातनी हो गई। भोले बाबा शंकर बोले दर्शन करके ही जाएंगे, और मैया कहती है मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। क्या हुआ? आज होता क्या है, मैया ने दासियों से कहा ये मुख्य दरवाजा बंद करो, देखें ये कैसे दर्शन करता है। मुख्य दरवाजा बंद करो, पीछे वाला दरवाजा खोलो, और सब लोगों से कहो कि पीछे वाले दरवाजे से आन जान रखें। आमन जामन सब पीछे वाले दरवाजे से हो गया। अब भोले बाबा शंकर ने मृग चर्म बिठाया और त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए दरवाजे पर। आहा, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, दर्शन हो जाएगा या फिर मर के जाऊंगा। बैठ गए भोले बाबा शंकर। देखें एक दिन नहीं खुलेगा दरवाजा, 2 दिन नहीं खुलेगा, 3 दिन नहीं खुलेगा, अरे किसी ना किसी दिन तो खुलेगा। माँ इतनी कठोर थोड़ी होती है, कभी तो दया का भाव जागृत होगा, कभी तो दया आवेगी। होता क्या है, आज पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन का प्रारंभ हुआ, दोपहर हो गया, शाम हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि मैया तो भूल चुकी है। मैया भूल गई कि दरवाजे पर भी कोई बैठा हुआ है। तीसरे दिन का प्रारंभ हुआ, दोपहर हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। भोले बाबा शंकर का धैर्य जवाब दे गया। हा हा हा। भोले बाबा शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे और कहते हैं कि हे मैया, मेरे नेत्र तो आपके लाला के दर्शनों की प्यास है, मुझे धन दौलत माल खजाना नहीं चाहिए, मैं तो आपके लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये नेत्र आपके लाला के दर्शनों के प्यासे हैं, इनकी प्यास बुझा दो। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ,
हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये नेत्र आपके लाला के दर्शनों इसलिए इन नेत्रों को आपके लाला के दर्शनों की चाहत है। देखो चाहत कमल नयन सो 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 इस दिन रहती उदासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन देखियो चाहत कमल नयन सो निस्दिन रहते उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। आज आंखों से आंसू बह रहे हैं जिनकी प्रकृति टेढ़ी करने मात्र से संसार में प्रलय आ जावे, जिनका तीसरा नेत्र खुलते ही सारा संसार जल करके भस्म हो जावे, ऐसे बोले बाबा शंकर आज कन्हैया के दर्शनों के लिए रो रहे हैं। मृगचरण भीग गया है, दाढ़ी भीग गई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज होता क्या है? पालने में लेटे हुए कन्हैया ने विचार किया कि मैया को तो ध्यान भी नहीं है कि कोई बाहर बैठा हुआ है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज होता क्या है? पालने में लेटे लेटे कन्हैया अकड़ गए, काली पुतली गायब हो गई, दूध डालना प्रारंभ कर दिया, दूध डालना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही एक दासी ने देखा मैया मैया हाँ कन्हैया की देह अकड़ गई, दूध डालना शुरू कर दिया, काली पुतली का पता नहीं, हमें लगता है कि लाला को नजर लग गई है। अब मैया घबराई, मैया ने पालने से उठाया और उनकी नजर उतारी गई। घर में मैया अनेकों काम करती है, जब नजर लगती है ना तो तमाम प्रकार के प्रयोग करती है ताकि हमारे लाला को, अरे कल से बुलावा बंद कर दो, ये गोपियां आती हैं ना और ये हमारे लाला को नजर लगा के जाती है, कल से कोई बुलावा नहीं लगेगा, बंद करो सबको। अब तो बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कन्हैया की नजर ठीक नहीं हुई। अब क्या करें? मैया रो रही है कि आखिरकार कौन है जिसने मेरे लाला को इतनी नजर मार दी है। होता क्या है? तब तक एक दासी ने कहा मैया मैया हाँ उस बाबा से पूछूं कि वह नजर झाड़ना जानता है कि नहीं? बोले अरे बावली तू मुझसे पूछ रही, जाना अभी तक क्यों नहीं बताया? अब दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला भोले बाबा शंकर ने देखा, हो दरवाजा खुला है, इसका मतलब है कन्हैया ने कुछ चमत्कार कर दिया है। और जैसे ही दरवाजा खुला और दासी ने कहा बाबा बाबा, बाबा बोले नहीं, बाबा समझ गए कि हमारी जरूरत है। बाबा नेत्र बंद करके बैठे हुए, दूसरी बार बोला, दूसरी बार भी, तीसरी बार में जब कहा बाबा बाबा तो बड़ी जोर के बोले क्या बात है, मुझे समाधि में भी विघ्न डाल रही हो? अरे मैं विघ्न नहीं डाल रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि बच्चों का झाड़ फूक करना जानते हो कि नहीं? बोले वो यही तो हमारा काम ही है, हम यही तो करते ही हैं। किसी को
भी नजर लगी हो, किसी के ऊपर भी अला बला हो, किसी का अल्पायु हो, किसी का मार्केश चल रहा हो, बोले बाबा शंकर की आराधना करो। बोले हम तो यही करते फिरते हैं। कौन बच्चा है? बोले अभी मैं पूछ के आती हूँ। मैया के पास गई, मैया मैया हाँ। बोले बाबा तो कहता है कि झाड़ फूक करना जानते हैं। बोले तो चलो बाबा के पास में। कन्हैया को मैया ने गोद में लिया और भोले बाबा शंकर के सामने खड़ी हो गई। अब मैया खड़ी है, भोले बाबा शंकर बैठे हैं, दर्शन हो नहीं रहा है। सोचा कैसे दर्शन हो, तो कहा मैया लाला को हमारी गोद में दे दो, क्योंकि आपकी गोद में हमारा मंत्र काम नहीं करेगा, नजर नहीं उतर पाएगी। मैया बोली बोलो थोड़ा बहुत तो काम करेगा। बोले बाबा शंकर ने ऐसे ही झूठ मूठ का मुंह बनाया और फूंक लगाई। मैया सही हुआ बालक? बोले नहीं अभी नहीं हुआ। बोले मैंने पहले ही कहा था कि आपकी गोद में मेरे लाला का मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, इसलिए मेरी गोदी में। आज होता क्या है, भोले बाबा शंकर कन्हैया को अपनी गोद में ले लेते हैं। और जैसे ही भोले बाबा शंकर को कन्हैया ने देखा और भोले बाबा शंकर ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने भोले बाबा शंकर को देखा और एक दूसरे को देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। काली पुतली ठीक हो गई, दूध डालना बंद हो गया, अकड़ समाप्त हो गई। अब तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भोले बाबा शंकर ने कहा मैया हाँ आपका लाला बहुत सुंदर है। बोले सब कुछ कहो। बोले यही मत कहो, हाँ बड़ी मुश्किल से तो नजर ठीक हो पाई है। अब ऐसा करो हमारी गोद में दे दो। मैया घबरा रही है क्योंकि बाबा बैरागियों का कोई पता नहीं है। हाँ मैया ने कहा कि अब तो नजर उतर गई है, अब मुझे मेरी गोद में दे दो। भोले बाबा शंकर ने कहा मैया मैं ऐसा इंतजाम किए दे रहा हूँ कि फिर कभी नजर नहीं लगेगी। और एक बात बता दूं, बड़े बड़े संकट आएंगे इसके ऊपर, लेकिन घबराना नहीं, मैं पक्का इंतजाम किए दे रहा हूँ। हाथ में काला धागा बांधा, पैरों में काला धागा बांधा, एक गड़ा बना करके भोले बाबा शंकर ने कन्हैया के गले में डाल दिया। मैया ने कहा हो गया इंतजाम? बोले मैया इंतजाम तो हो गया, लेकिन मेरा एक मन है। बोले क्या मन है? आपका लाला बहुत सुंदर है, आपका लाला बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूं कि इस लाला को गोद में लेकर के नाचूं। मैया के तो प्राण ही सूख गए। कहीं नाचने ही नाचने में हाँ हमारे कन्हैया को ना ले जाए। ऐसा करो बाबा, हाँ आंगन में निकल चलो। आंगन में मैया आंगन में ले गई, गोपियों से कहा दरवाजा बंद करो और उसी दरवाजे के पास खड़ी रहो जब तक ये बाबा नाचे, पूरी सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ। अब भोले बाबा शंकर ने कन्हैया को गोद में लिया और नाचना प्रारंभ कर दिया। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरे दम 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 रूहाजे सारे जान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरे दम 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 रूहाजे सारे जान में। तेरे दम 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 रूहाजे सारे जान में। ताली बजाते हुए की आवाज को रघुवर जी आ गए, रघुवर जी आ गए। की आवाज को रघुवर जी आ गए, रघुवर जी आ गए। संग लाए सीता मैया, संग लाए सीता मैया, तेरे मकान में
तेरा डम डम तेरा डम डम तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। संगलाए राधा मैया, संगलाए राधा मैया मेरे मकान में। तेरा 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 डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से आज भोले बाबा शंकर ने कन्हैया को गोद में लेकर के नृत्य किया, आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर क्या हुआ, जब नंद बाबा गोकुल में कर देने के लिए गए थे तो उन्हें पता चला था कि वसुदेव के बेटों को कंस ने मार दिया। तो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वसुदेव जी के पास में गए हुए थे नंद बाबा। नंद बाबा ने संवेदना व्यक्त की। अच्छा, जब दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं तो अक्सर कर यह बात कह देते हैं कि भाई जो मेरा है सो तुम्हारा है। मित्र में कहीं कुछ बटा हुआ होता है क्या? कोई बात नहीं, आपके बेटों की हत्या हो गई, शोक मत कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए। हमारे पास में भी दो बेटे हैं। अरे मेरे बेटे सो तुम्हारे बेटे, उन्हें अपना समझो। अब नंद बाबा को क्या पता कि इन्हीं के ही वो भी बेटे हैं। ऐसा कहकर के चले आए थे। तो एक दिन वसुदेव जी के मन में विचार आया कि अब वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए होंगे, तो जो उनके कुल के पुरोहित हैं, कौन? गर्गाचार्य जी, उनसे कहा गया कि जाओ उनका नामकरण संस्कार कर दो जाकर। जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे और नंद बाबा जी को जब यह बताया तो नंद बाबा विचार करने लगे कि वासुदेव जी ने अपने पुरोहित जी को क्यों भेज दिया। कोई भी कार्य हम कराएंगे तो हम तो अपने पुरोहित जी से कराएंगे। फिर उन्हें याद आया कि एक बार मैं ऐसी बात कह गया था, तो हो सकता है अपनत्व के नाते